Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. As you know, we were studying chapter number 9, Forces and Machines, and the topics of our today's lecture are the skew, Archimedes, screw, wheel, and axle. The screw. Screw is an inclined plane wrapped around a cylinder. स्क्रू एक inclined plane होती है और एक सिलेंडर के अराउंड रैप हुई हुई होती है. The inclined plane form ridges in a spiral along the cylinder which are the threads of screw. स्क्रू के अगर आप ये शेप को देखें तो इसमें रिजेस बनी होती हैं, उनको हम थ्रेड्स कहते हैं और वो एक सिलेंडर के अराउंड रोटेट कर रही होती हैं. The distance between threads is known as the pitch of the screw. दो थ्रेड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच कहते हैं. To screw together two pieces of wood, a screwdriver is used to turn the screw round. किसी भी स्क्रू को यूज करने के लिए या किसी भी वुड के टू पीसेस को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर को यूज किया जाता है जो इस स्क्रू को रोटेट करवाता है. The force we use is pushing downwards acts along the twisted inclined plane. जो फोर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो उस स्क्रू को दरमियान की तरफ और डाउनवर्ड्स की तरफ पुश कर रही होती है जिसके जरिए वो इंक्लाइंड प्लेन के अंदर ट्विस्ट कर रहा होता है. The screw is forced into wood cutting a thread for itself which holds pieces of wood very firmly together. ये जो स्क्रू होता है इसमें वुड कटिंग के लिए एक थ्रेड यूज किया जाता है जिसके जरिए इसके जो टू पीसेस हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं. A screw works with rotating movement which is provided by the lever action of screwdriver. एक जो स्क्रू होता है वो रोटेटिंग मूवमेंट से काम करता है और इसमें लीवर एक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है इसके रोटेट करने से. When screwdriver makes full turn, the screw is moved a distance equal to pitch or the gap between adjacent threads. जब एक स्क्रू ड्राइवर एक टर्न कंप्लीट करता है तो वो एक जो पिच का गैप है उसके डिस्टेंस को कंप्लीटली कवर करता है. A screw can also be used to press objects together. स्क्रू को टू ऑब्जेक्ट्स को आपस में प्रेस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. स्क्रूज की एग्जांपल्स हैं बुक बाइंडिंग प्रेस, अ वाइस और क्लैंप, अ स्क्रू हुक, nut and bolt, a monkey wrench, a jar lid, and for printing. Sometimes a screw is used to raise heavy solids or liquids. कभी कभार हम स्क्रू को यूज करते हैं हैवी लिक्विड या सॉलिड को रेज करने के लिए. If a car tire has a puncture, it must be lifted so that wheel can be removed. आपने देखा होगा कि अगर कोई कार जो है उसका अगर टायर पंक्चर हो जाता है तो उसको जमीन से ऊपर उठाया जाता है ताकि उसका वो टायर चेंज हो सके. It can be done by using a screw jack to turn a handle at end of which is a gear wheel. इस काम को करने के लिए हम एक स्क्रू जैक यूज करते हैं जिसके एंड पे एक हैंडल होता है और एक गियर व्हील होता है. As the screw on jack is turned, the car is lifted slowly into air. जैसे जैसे जो स्क्रू है जैक के अंदर वो टर्न करता है उसी तरह वो कार एयर में ऊपर मूव करती है. With the help of a screw jack, even a small child can lift up a car. एक स्क्रू जैक की मदद से कोई भी बच्चा भी किसी भी कार को ऊपर उठा सकता है उसके टायर को चेंज करने के लिए. Archimedes screw. First screw machine was invented in 3rd century BC by a Greek mathematician and inventor Archimedes. जो सबसे फर्स्ट स्क्रू डिस्कवर हुआ था वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया था. Archimedes screw was used to irrigate the fields and pump water out of a ship's hold. इस स्क्रू को यूज किया जाता था फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए यानी कि उन तक पानी पहुंचाने के लिए या फिर वाटर को पंप करने के लिए. This machine had a watertight cylinder enclosing a spiral running from end to end with its lower end in water.
इस मशीन में एक वाटर टाइट सिलेंडर होता है जो कि स्पाइरल रनिंग से अटैच होता है। वो स्पाइरल जो है वो रोटेट करती है और एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करती है। तो उसकी इस मूवमेंट से वाटर लोअर एंड से हायर एंड तक मूव करता है। द मशीन वॉज टर्न बाय हैंड एंड वाटर वॉज कलेक्टेड इन रोटेटिंग स्पाइरल ब्लेड्स। उस मशीन को टर्न किया जाता है अपने हाथों से और जो वाटर है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है रोटेटिंग स्पाइरल ब्लेड्स में। Blades appeared to rise as the screw turned and water was poured out of a hole in the top of the cylinder. ब्लेड्स जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं इसी तरह वो वाटर भी ऊपर लेके जाते हैं और फिर उस वाटर को एक होल में जो सिलेंडर के फॉर्म में होल प्रेजेंट है उसमें पोर कर दिया जाता है। Some more examples are a ship or aeroplane propeller, a gear, a corkscrew, a jack screw, a food mincer and a piano stool. ये सब आर्किमिडीज जो स्क्रू है उसकी एग्जांपल्स हैं। A combine harvester has two large screws called augers. First to carry corn into machine and then to carry grain into storage tank. एक जो कंबाइन हार्वेस्टर होता है उसमें 2 स्क्रूज होते हैं जिनको हम ऑगर्स कहते हैं। जो फर्स्ट स्क्रू होता है उससे जो कॉर्न होती है वो मशीन में डलती है और सेकंड में वो कॉर्न होती है वो स्टोरेज टैंक में चली जाती है। ये जो नीचे आप पिक्चर देख रहे हैं ये आर्किमिडीज स्क्रू की एक यूजेज बताया गया है जिसके जरिए हम फील्ड्स को इरिगेट करते हैं। जो इसके टॉप पे हैंडल प्रेजेंट है उसको रोटेट करते हैं और उस पे व्हील और एक्सल प्रेजेंट है। इस तरह जो पूरी वो ट्यूब है और स्क्रू लगा हुआ है वो रोटेट करता जाता है और वाटर एक लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे ट्रांसफर हो जाता है। Wheel and axle. In ancient times, rollers were used to move loads forward, but new rollers were needed to be put in front of load. एंशियंट टाइम्स में रोलर्स को यूज किया जाता था हैवी लोड्स को मूव करने के लिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि इसके लिए न्यू रोलर्स को फौरन जो उस लोड के आगे रखना पड़ता था। Then wheel and axle was invented, in which a hole was cut in middle of wheel and axle was fitted in this hole with a wooden or metal pin. उसके बाद wheel and axle को इन्वेंट किया गया जिसमें एक जो व्हील था उसके सेंटर में एक होल बनाया गया था जिसके दरमियान में एक एक्सल को प्लेस किया गया था और वो एक्सल प्लेस को वहां पे किसी भी वुडन या फिर मेटल पिन के जरिए फिक्स किया गया था। Earliest evidence of people using wheels comes from Sumeria, modern Iraq, about 3500 BC. सबसे पहले जो एविडेंस मिलता है कि लोग जब यूज करते थे व्हील और एक्सेल को वो सुमेरिया जो मॉडर्न इराक है वहां के लोगों से देखा गया 3500 BC में। Wheels allow you to do something easy for a longer time instead of doing something hard for a shorter time. Wheels आपको अलाउ करते हैं कि आप लॉन्गर टाइम के लिए इजीली कोई भी काम कर सकें, ना कि ये हो कि आप कोई भी काम करें कम टाइम में लेकिन उस पे आपकी एनर्जी या फोर्स ज्यादा लग रही हो। If you turn a large wheel fixed to an axle, the axle will also turn. अगर आप एक लार्ज व्हील को टर्न करना स्टार्ट करेंगे तो एक्सेल भी उसके साथ साथ टर्न होगा। The axle will go around a much shorter distance but with more force. जो एक्सेल है वो ज्यादा शॉर्टर डिस्टेंस को कवर करेगा लेकिन फोर्स उसको ज्यादा लग रही होगी। Wheels on a wagon only touch the ground at one spot at a time, keeping rest of wagon off the ground. जो वैगन के व्हील्स होंगे वो एक टाइम पे एक ही पॉइंट टच कर रहा होगा ग्राउंड को। इस तरह जो बाकी सारा व्हील का पार्ट है वो ग्राउंड से ऊपर रहेगा। This produces less friction, so wagon is easier to move than pulling it along a sled. इसकी वजह से लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है इसलिए वैगन को मूव करना इजी होता है एज कंपेयर टू किसी स्लेड को मूव करना।
Wheels are important part of pottery wheels, wagons, cars, bicycles, wheelbarrows, spinning wheels, water wheels and pulleys. ये वो सब एग्जांपल्स हैं जहाँ पे व्हील्स को यूज किया जाता है. Now move on to question answers. Question number 9. In what ways is the wheel and axle like a lever? कि वो क्या तरीका है या क्या वजह है जिसकी वजह से व्हील और एक्सल एक लीवर की तरह है. आंसर. A wheel and axle is an example of first class lever. व्हील और एक्सल फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं. The fulcrum is the axle and the arms of the lever are the spokes or disc of the wheel. जो एक्सल है वो एज अ फल्क्रम एक्ट कर रहा है यानी कि सेंट्रल पॉइंट, और जो आर्म्स हैं और लीवर की वो जो व्हील है उसकी तरह एक्ट करेंगी. इन अ व्हील द लीवर कैन टर्न थ्रू 360 डिग्री अराउंड द फल्क्रम और एक्सल. एक व्हील में जो लीवर की अंदर जैसे होता है इसी तरह जो व्हील है वो एक्सल के अराउंड 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है, rather than the limited up and down or seesaw movement in the usual type of lever. इसके मुताबिक ये है कि 360 डिग्री वो ज़्यादा रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको एक नॉर्मल लीवर से उसकी एग्जांपल को कंपेयर करें तो जैसे कि एक सी सॉ मूवमेंट होती है उसमें सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकती है, इससे ज़्यादा वो रोटेट नहीं कर सकता. Question number 10. In what ways is a screw like an inclined plane? कि स्क्रू एक inclined plane की तरह कैसे है? Answer. A screw is an inclined plane wrapped around a cylinder. एक स्क्रू एक ऐसी inclined plane है जो एक सिलेंडर के अराउंड wrapped होता है. The inclined plane form ridges in a spiral along the cylinder. ये इंक्लाइन प्लेन रिजिस बनाता है स्पाइरल यानी कि रोटेटिंग फ्रॉम इस दरमियान वाले सिलेंडर के अराउंड. These ridges are the so-called threads of the screw. इन रिजिस को हम स्क्रू की थ्रेड्स कहते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. जो अभी हमने क्वेश्चन स्टडी किए हैं उनको अपनी कॉपीज पे नोट करके उनके पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आपने सेंड करनी है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. स्टे होम, स्टे सेफ.